फिर हम उसको ब्रोमोक्लोरोबेंजीन सिर्फ ऐसे कह देते हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। और सर इसमें 2 ही खाली क्यों लिखा है, 1 नहीं लिखा है इसका क्लोरो का? कहाँ लिखा हुआ? सर मतलब 1 लिखना है कि नहीं, खाली 2 लिखना है? नहीं, इसका जो नाम आएगा ना वो आएगा 2 ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। उसकी वजह है कि जब क्लोरोबेंजीन पेरेंट नेम बन गया ना, पेरेंट को हमने बनता। तो हमने पेरेंट किसको कंसिडर करना है इसमें फिर? अब हमने इसको इसका इसमें हमने किया ये कि पहले अल्फाबेटिकली इनको हमने नेम दे दिया, ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब जिसका नाम आखिर में आता है वो तो पेरेंट होता है, इस लिहाज से पेरेंट कौन अच्छा, बना? क्लोरीन। सॉरी, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अब जो देखो इसके बाद वाला है ना वो है डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कैसा है कि इसमें एक ग्रुप अल्काइल है। अब ये बन जाएगा पेरेंट, इसको कह देंगे 1। तो ये क्या बन जाएगा? 4 आयोडो इथाइल बेंजीन। अच्छा ये इथाइल है, ठीक है ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? एफ आ गया। एफ के अंदर मिथाइल भी लगा हुआ है, नाइट्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं। अब रूल क्या है कि अल्काइल को पेरेंट मान लो। अब अल्काइल को अगर अच्छा पेरेंट सर मान, हाँ, सर इसमें मैं ट्राई करता हूँ 1 मिनट। सर 3 5 मेटा। नहीं मेटा नहीं। मेटा होता है डाई सब्स्टिट्यूटेड में, ये तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड है। अच्छा मेटा सिर्फ डाई में होता है? अच्छा 1 3 नाइट्रोटोलीन। नहीं, इसका ओ नाम, सॉरी 2 3 5 नाइट्रोटोलीन। जी, 3 5 नाइट्रोटोलीन। बिल्कुल सही है। ये हो गया हमारे ठीक है सर। पास। अब इसकी एक्सरसाइज देखिएगा कौन से पेज नंबर पे है इस चैप्टर की। सर मैं 1 मिनट देखता हूँ। सर एक्सरसाइज इसकी 125 पे शुरू हो रही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला जो है कंपाउंड, उसका नाम क्या है? सर एक सर ये 1 मिनट। ये पहले का टोलिन हो गया सर। हम्म। सर मुझे काइंडली बता देते हैं कि सही है कि गलत है, ताकि मैं लिखता जाऊँ। ठीक है। पहले का टॉलिन टॉलिन है कहाँ? 9 एक ही बात कर रहे हैं। ओ सॉरी 9, अच्छा मैं 8 कर रहा था, 1 मिनट सर 9।
सर मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। मेटाडाइब्रोमेथ्जिन, लेकिन आईयूपैक में क्या होगा? 1 3 ब्रोमोबेंजीन। 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन। ठीक है। डाई ब्रोमो। तो इसमें लिखना कौन सा है? अभी उन्होंने कहा नेम द फॉलोइंग बेंजीन डेरिवेटिव। बस तो कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी लिख दे, कॉमन लिख दे या वो वाला लिख दे। बिल्कुल बिल्कुल। इसका सर अभी फिर क्या सही है, क्या लिखूं मैं? हाँ, दोनों लिख लें आप, एक का लिख लें कॉमन नेम, एक का लिख लें आईयूपैक नेम। अच्छा है, काम प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, मैं लिख लूं फिर मेटा डाई डाई ब्रोमोबेंजीन। और वरना आईयूपैक में 1 3 डाई ब्रोमोबेंजीन है, सही है। हम्म, और अगर सर दोनों लिखूं तो भी ठीक है? दोनों लिखने में हाँ वो भी ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो लिख लें, कोई मसला नहीं। सर इसमें आएगा बी में ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन। बिल्कुल सही है। लेकिन सर इसमें टॉलीन भी तो आ सकता है, मिथाइल टॉलीन। हाँ तो सकता है, क्यों नहीं आ सकता? अच्छा, मतलब कोई भी लिख लूं सर? नहीं, मुझे नहीं लग रहा टॉलिन और टू मिथाइल टॉलिन, लेकिन ठीक है पॉसिबल नेम तो है। लेकिन हम किसी डाउट की तरफ जाना नहीं चाहते एग्जाम के लिए ना, हम सर, एग्जाम। सही बात है। ठीक है सर, सेफ सेफ तो आप सही। करते हैं 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन करते हैं, या ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन करते ठीक है। हैं, और उसके बाद देखें। उसके बाद वाला सर आ गया 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ठीक है। इसमें तो सर ऑर्थो नहीं आ सकता ना, क्योंकि तो पोली है। जी। सर डी का होना चाहिए 1 3 5 ब्रोमो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। हाँ, फिर 1 हटा दें इसमें, ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 5 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। 3 क्लोरो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो। या 3 क्लोरो भी तो हो सकता है सर। हो भी हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं। मतलब इसमें तो वो वाला ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसमें तो नहीं करना ना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो करना है, पहले ब्रोमो आएगा, चाहे आप उसको 3 कहते हैं या 5 कहते हैं, आपकी मर्जी। इसका नाम बनेगा ब्रोमो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब आपने ब्रोमीन को 5 करना है, आपकी मर्जी, आप 5 कर दें। ब्रोमीन को आपको थर्ड करना है तो मर्जी थर्ड कर दें। ठीक है, मतलब मैं लिख सकता हूँ 5 ब्रोमो। हम्म, 5 ब्रोमो, ब्रोमो के बाद कॉमा आएगा? अ,
नहीं देखो, नंबर और नंबर के दरमियान डैश होता है। सर एक मिनट, ये काइंडली मुझे बोर्ड पे लिख देंगे? हाँ मैं लिख देता हूँ। नंबर और लेटर के दरमियान डैश होता है। ये होगा इसका नाम होगा थ्री ब्रोमो 5 क्लोरो, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो। क्या है, कौन सा वाला कर रहे थे, डी कर रहे हैं। हाँ, 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। 5 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। नंबर और लेटर के दरमियान डैश होता है और नंबर के दरमियान कॉमा होता है। सर मैंने लिखा है 5 ब्रोमो 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये भी ठीक है? वो भी सही है। और सर इसमें पेरेंट किसी को भी ले सकते थे? अगर मैं ब्रोमीन को ले लेता तो फिर मैं नहीं नहीं ब्रोमोबेंजीन नहीं आखिर में लिखता, ऐसे ही है? नहीं 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 नहीं। देखिए इसमें ये ना अच्छा। हमारी एक सीक्वेंस में नहीं है, इनमें कोई भी पेरेंट नहीं बन सकता। जब पेरेंट नहीं बन सकता ना तो बस फिर हमने अल्फाबेटिकली नाम दे ले। देखो जब पेरेंट नहीं पता चल अच्छा। रहा होता ना तो रूल उल्टा हो जाता है। उल्टा होने का क्या मकसद है, पहले अल्फाबेटिकली नाम दो बाद में नंबरिंग करो। यानी अच्छा। मैंने पहले अच्छा। इसको नाम दे दिया ब्रोम में, मैंने कहा भाई ये ब्रोमो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है। अब जब मैंने पहले इसको नाम दे दिया ना, फिर मैंने कहा अच्छा ये 1 है और ये 1 है तो ये ठीक क्या है, है। मैंने कहा कि भाई ये 3 है, ये 5 है। यानी पहले नाम दिया बाद में नंबरिंग की। जब पेरेंट नहीं मिलता तो उल्टा हो जाता है, पेरेंट नहीं होते तो बाजों का बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता ठीक है। है ना। जब हमारी अम्मी ठीक है। घर से गायब कहीं मेहमान जाती थी ना तो घर आती तो सारे घर उल्टा मिलता था। ऐसा ही है तो सर। जब पेरेंट नहीं होते तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो ठीक सर है। अगले का होना चाहिए पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल सही है ये, लेकिन ये कॉमन ने बताया है, आपके आई पैक बता दें आप। और सर पैरा जो है, पैरा में खाली पी पी और डैश लिखेंगे तो वही पैरा होता है ना? हाँ पी और डैश, और पी भी स्मॉल होता है। आयु पैक इसका हो जाएगा। सर आयु पैक जो है वो इसका हो जाएगा 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। बिल्कुल सही है। और उसके बाद वाला। सर मेटा क्लोरोफिनोल। ठीक है। और आयु पैक हो जाएगा 3 क्लोरोफिनोल। बिल्कुल सही है। ठीक है। अब ये हमारा हो गया, क्वेश्चन ठीक है। नंबर 9 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नंबर। 7, इसमें उल्टा चलना है। नाम आपको दिया हुआ स्ट्रक्चर बनाना है। सर ये भी कर ही ना ले? कर लो, कर लो। आप बनाओ फिर मुझसे मैच कर लेना। हाँ जी ठीक है सर।
सर ये जो सी पार्ट है, सी का क्या बनेगा? ये नाइट्रो इधर लग गया, फिनाइल अमीन इसको कहते हैं। यानी फिनाइल अमीन बेसिकली एनिलीन का नाम है। फिनाइलामीन जो है वो किसका नाम है सर? वो एनिलीन का दूसरा नेम है। एनिलीन का, अच्छा। मुझे यही नहीं समझ आ रही थी, ठीक है। ना बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये होता है, SO3H। ठीक है सर, ठीक है। सर ठीक है, ये वाला तो अभी हो गया। ठीक है। बस सर मैंने कर लिया, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसे करते हैं, इंशाल्लाह फिर कल करते हैं मीटिंग, सही है। कल सर वही 3 बजे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके। अस्सलाम वालेकुम।